बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर तनवीर मरहम हेल्थ केयर सेंटर से हाज़िर हूँ। वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से और बीमारियों से और मुख्तलिफ़ हेल्थ की कंडीशंस से बचने के लिए हम आगाही पैगामात जो है अपने इस हेल्थ केयर सेंटर से देते रहते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में बहुत सारे मिथ्स भी मौजूद हैं सोसाइटी में, कम्युनिटीज़ में और डिफरेंट लोगों में। जिस बीमारी के बारे में मैं बात करने लगा हूँ, मेडिकली उसको एपिलेप्सी बोलते हैं और उर्दू ज़बान में मिर्गी की बीमारी बोलते हैं। अक्सर मिथ्स इस बीमारी के बारे में ये हैं कि कुछ लोग जो है कहते हैं कि जिन्नात की जो है वो बीमारी है, जिन्नात का असर है, और कुछ लोग कहते हैं कि कभी आग से जो है ये बीमारी होती है, किसी को पानी से होती है और किसी को कुछ। तो इन मिथ्स को मैं थोड़ा सा क्लियर करवाता चलूँ। बेसिकली मिर्गी का जो मरीज़ है उसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर हम लोग बताते रहते हैं। वो क्यों बताते हैं वो भी मैं बताऊंगा, और उसी को लेके जो है लोग जो है वो मिथ्स बनाते हैं। सबसे पहले हम मिर्गी के मरीज़ को जो है ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो देते नहीं है। उसमें फ़िटनेस में एक ख़ास ऑप्शन होता है। उसकी वजह ये होती है कि अगर ड्राइविंग के दौरान मिर्गी का कोई दौरा पड़ जाए तो जो मुसाफिर हजरात हैं वो जो है उनकी जान ख़तरे में हो सकती है, और जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है उसकी अपनी जान भी ख़तरे में हो सकती है। दूसरी बात, अक्सर हम कहते हैं कि आग के सामने इनको अकेले ना बिठाया जाए। उसकी रीज़न ये होती है कि आग के सामने अगर झटका पड़े तो वो जो मरीज़ है उसको जलने का ख़तरा होता है। तीसरी चीज़ ये कि हम पानी में नहाते हुए या दरिया के करीब अकेले ना जाओ, इसलिए हम कहते हैं कि दौरान स्विमिंग या फिर किसी दरिया पानी के पास अगर कोई साथ बंदा ना हो, अचानक से मिर्गी का झटका पड़ जाए उसको, तो डूब के जो है वो डेथ होने का ख़तरा होता है। इसके अलावा मिर्गी का जो झटका होता है, जनरलाइज्ड एपिलेप्सी हम जिसको कहते हैं, वो कभी कभार इतना सीवियर होता है कि जो ज़बान है वो कट जाती है, उससे जो है खून आना शुरू हो जाता है। अक्सर औकात आपने सुना होगा डॉक्टरों से कि मिर्गी का जब झटका पड़े तो आसपास जो फर्नीचर है उसको हटा के पेशेंट को उसी तरह छोड़ दिया जाए, क्योंकि आसपास कोई फर्नीचर हो तो झटके की वजह से कोई बाजू, कोई टांग, किसी लकड़ी या कोई लोहे का फर्नीचर हो तो उसके साथ लग के फ्रैक्चर हो सकता है। उसके अलावा जो है अक्सर हम कहते होते हैं कि उंगली जो है झटके के दौरान मुंह में नहीं डालनी मरीज़ के, कि झटका रुकवाने के लिए, क्योंकि झटका इतना सीवियर होता है कि आप उंगली मुंह में डालें तो दांतों से जो है वो उंगली जो है वो कट भी सकती है। तो मिर्गी के हवाले से मैं बात करूंगा। इसको मेडिकली दो चीज़ों में हम डिवाइड करते हैं। पहला तो ये कि एक होती है फोकल एपिलेप्सी, यानी कि किसी ख़ास हिस्से की, किसी जिस्म के किसी एक हिस्से की वो होती है, झटके पड़ते हैं। और फोकल के अलावा जो है एक होती है जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। उसके अंदर फिर बहुत सारी किस्में होती हैं। जनरलाइज में बंदा जो है सडनली गिरता है, बेहोश होता है, उसके अलावा झटके पड़ते हैं। कभी कभार टॉनिक क्लोनिक फिट्स की बात हम करते हैं, उसमें ऐसे झटके पड़ते हैं, बेहोश होता है बंदा, ज़बान कट सकती है। उसके अलावा जो है छोटा या बड़ा पेशाब वगैरह उस टाइम निकल सकता है। इसकी ड्यूरेशन का जो है फ़र्क होता है, कभी 2-3 मिनट, कभी 4-5 मिनट, कभी कभार जो है लंबे टाइम के लिए भी जो है ये झटके पड़ते हैं। तो इन मिथ्स को मैं जो है क्लियर करने के लिए आज हाजिर हुआ था कि मिर्गी बेसिकली एक बीमारी है, ना कि कोई जिन्नात का असर, ना कि किसी पानी से, ना कि किसी आग से जो है उसका कोई रिलेशन। एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात मैं बताने लगा हूँ मिर्गी के मरीज़ों के हवाले से, कि मोबाइल की स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन और जो है टीवी की, जिनमें फ्लिकरिंग लाइट्स होती हैं, उसकी वजह से एपिलेप्सी का झटका पड़ने का चांस ज़्यादा बढ़ता है। तो मैं मिर्गी के मरीज़ों से कहूँगा कि इन स्क्रीन्स का इस्तेमाल कम करें और जो एहतियाती तदाबीर मैंने बताई हैं उस पर अमल करें। आप सबका बहुत शुक्रिया।